बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। भावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया का इलाका झांगड़ा शर्की में सैलाब मुतासरीन खवातीन सरापा एहतजाज। खवातीन का कहना है कि राशन सैलाब मुतासरीन को नहीं मिल रहा, बल्कि राशन तकसीम करने वाले अपने चाहने वालों को दे रहे हैं। हम कल भी राशन लेने आए, सारा दिन खड़े रहे। इंतजामिया ने कहा कि तुम कल आना। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिपोर्टर अजमल जबील से। जी अजमल, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी, इस समय मौजूद हूँ बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया का इलाका झांगड़ा शर्की में। यहाँ पर सैलाब मुतासरीन सरापा एहतजाज हैं कि हमें राशन नहीं दिया जा रहा। सुबह से लेकर यहाँ तक ख़वातीन बैठी हुई हैं। इनसे जानना चाहते हैं ख़वातीन से, जी क्या कहना चाहते हैं जी आप? जी हाँ, हम लोग बैठे हैं सुबह के, हमें कुछ भी नहीं मिला। जो हकदार हैं उन्हों को नहीं मिला। बहावलपुर वाले, घलवे वाले, तहसील अहमदपुर वाले, सब झांगड़े शर्किया वाले बैठे हैं, हमें कुछ नहीं मिला। जो आया था ढेर था, थोड़ा था, वो आपस में लोगों ने तकसीम कर लिया। हमें कुछ भी नहीं मिला। सुनी, हम अपनी ईमान से बात कर रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही मैं। ये सब हमें पहले हुकूमत नहीं देती थी, अब उन्होंने कहा है तो सब लोगों को, जैसे जो हकदार हैं सैलाब वाले, उन्हों को नहीं मिला। जो लोग यहाँ रहने वाले थे किसी को मिला, नहीं तो आपस में तकसीम कर दिया उन्होंने। हमें नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। जी, जैसा कि आपने सुना है कि सैलाब मुतासरीन सरापा एहतजाज हैं कि हमें इमदाद नहीं दी जा रही। जो सफारशी लोग हैं वो राशन ले गए हैं, हमें नहीं दे रहे। जी, DCO बहावलपुर वज़ीर आला पंजाब से अपील कर रहे हैं कि हमें इमदाद दी जाए और हमें राशन दिया जाए ताकि हम अपना बच्चों का पेट पाल सकें। जी, और शामिल करते हैं मुरीदके से। हमारे तहसील रिपोर्टर इमरान अली भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक मौसम बदलते ही शहर को आलूदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू। AC मुरीदके शौकत सिंधु ने स्मोक का बायस बनने वाले ईंटों वाले भट्टों और टायरों से तेल निकालने वालों को नोटिस जारी कर दिए। AC मुरीदके शौकत सिंधु का कहना था कि किसी सूरत किसी अनासर को शहरियों की सेहत से नहीं खेलने दिया जाएगा। अब रुक करते हैं डेरा गाजी खान की जानिब, जहां हमारे तहसील रिपोर्टर की रिपोर्ट के मुताबिक जावेद अख्तर बरमानी की ज़ेर सदारत अलमासूम पब्लिक स्कूल पाएगा में पार्टनर्स का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी मेज़बानी मलिक इमरान रोगर ने की। यहाँ इजलास में ज़िला भर के दूर दराज इलाकों से आए PAF पार्टनर्स ने शिरकत की, जिनमें गुलाम फरीद, मलिक इमरान सदीकी, मोहम्मद एजाज तनखानी, मोहम्मद नादिर, याकूब अली, गुलाम अस्कर खोखर, मलिक असमत जड़, गुलाम अस्कर, अब्दुल लतीफ़, जलील अब्बास खोसा, मुख्तियार अहमद, गुलाम मुस्तफ़ा, नेमतुल्लाह, मोहम्मद आमिर सरकानी, मोहम्मद अहम इलाही बख्श सियाल, मोहम्मद साजिद चौहान और दीगर मौज़ूज़ीन इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। इजलास का मकसद तमाम PAF स्कूलों की फ़लाह बहबूद के लिए पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के साथ मिलकर काम करना था। खासकर छोटे स्कूलों की फ़लाह बहबूद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करने पर जोर दिया गया। इजलास में PAF स्कूलों की फ़ीसों में ज़्यादा से ज़्यादा और फौरी इजाफे पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया और पंजाब हुकूमत तालीमी निज़ाम को बासर तबके से आज़ाद करके मजबूत करने के लिए मज़ीद कानून साजी करे। मजीद इनका कहना था कि PAF एक ऐसा इदारा है जिसका हर मुलाजिम रिश्वत जैसे घिनौने जुर्म से पाक है। PAF के मुलाजमीन अपने पार्टनर स्कूल से कुछ खाना तो दूर की बात, सादा पानी पीना भी गवारा नहीं करते। तालीम के शोबा में इस इदारे की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। तमाम पार्टनर्स ने मुत्फिका तौर पर इस बात का इजहार किया कि फ्री और मयारी तालीम के लिए फीसों में फौरी इजाफा नागजीर है। स्कूलों की कैटेगराइजेशन से मुतालिक तमाम छोटे स्कूलों के ऑनर्स ने अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। तमाम पार्टनर्स ने इस उम्मीद का इजहार किया कि पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन पसमानदा और सैलाब से मुतासरा तमाम छोटे बड़े स्कूलों को बिला तफरीक खसूसी रिलीफ देगा। अहले इलाका को जब स्कूलों की कैटेगराइजेशन से मुतालिक बताया गया तो उन्होंने भी छोटे स्कूलों से मुतालिक अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। इजलास में आए हुए तमाम PAF पार्टनर्स और अहले इलाका के लिए खाने का खसूसी इंतजाम मलिक इमरान रोगर की तरफ से किया गया। इजलास के आखिर में तमाम स्कूल्स की कामयाबी के लिए खसूसी दुआ का एहतमाम किया गया। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मरी और इस्लामिक इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज ट्रस्ट रेलवे अस्पताल रावलपिंडी के दरमियान आज तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मरी में एक बाहमी मुआहिदा हुआ और दोनों अस्पतालों के मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स ने इस पर दस्तखत किए, जिसके नतीजे में हफ्ता में एक बार मरी अस्पताल में स्पेशलिस्ट डॉक्टर, रेलवे अस्पताल
की तरफ से तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मरी में भिजवाए जाएंगे, जो कि तहसील हेडक्वार्टर में मौजूद नहीं हैं। इस मुआहदे के नतीजे में मरी और गिरदोनवाह के मरीजों को सेहत की बेहतरीन सहूलियात तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मरी में मुहैया हो जाएंगी। मज़ीद तफसील जानते हैं मरी में मौजूद हमारे नुमाइंदे मज़हर महमूद अब्बासी की इस रिपोर्ट में। आज मैं मरी के अवाम के लिए ये खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ कि तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मरी और IIMC ट्रस्ट रेलवे हॉस्पिटल रावलपिंडी के दरमियान एक MOU साइन होने जा रहा है। और इस MOU के तहत हमारे पास जो मरी के हमारे हॉस्पिटल में जो स्पेशलिटीज़ हमारे पास नहीं है, जो डॉक्टर्स हमारे पास यहाँ कम है, कार्डियोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और दीगर नेफ्रोलॉजिस्ट, दीगर वो डॉक्टर्स हमें रेलवे हॉस्पिटल ट्रस्ट की तरफ से यहाँ पे वीकली और ट्वाइस अ वीक यहाँ पे हमें सर्विसेज देने के लिए इंशाल्लाह आया करेंगे। और हमारे मरी के अवाम को इंशाल्लाह ताला जो सहूलतें पहले यहाँ इस हॉस्पिटल में नहीं भी अवेलेबल थी, वो सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ पे आएंगे। और इसके लिए हम इंशाल्लाह आज हमारा डॉक्टर अरबाज़ हैं MS रेलवे हॉस्पिटल, इनके साथ MOU पे साइन हो गए। और इस MOU के लिए काफ़ी टाइम से हमारी नेगोशिएशन चल रही थी और फिर सेक्रेटरी हेल्थ अली जान साहब और मिनिस्टर हेल्थ पंजाब डॉक्टर जमाल नासिर साहब की इजाज़त से आज हमने बाकायदा इस पे साइन कर दिए। और नेक्स्ट वीक से इंशाअल्लाह ताला हमारे हॉस्पिटल में ये डिफरेंट स्पेशलिटीज़, जिसमें हमारे पास कार्डियोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और नेफ्रोलॉजिस्ट और दीगर जितनी भी हमारे पास डॉक्टर्स की कमी है, वो डॉक्टर्स भी इंशाअल्लाह मरी के अवाम को सर्विसेज देने के लिए मौजूद होंगे। और इसको जब हम इंशाअल्लाह फर्दर नेक्स्ट वीक जब हमारे टीम आ जाएगी तो उस पे हम एक रोस्टर भी सारा एक मीडिया के थ्रू और जनरल पब्लिक में इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और मरी के लोगों को जो यहाँ पे पेशेंट जिनको पिंडी रेफ़र होना पड़ता था, उनको ये फैसिलिटी मुहैया हो जाएगी। और सेकेंडली जो हमारे केसेस जो यहाँ से हम पिंडी रेफ़र कर रहे होते हैं, उनमें से भी चूँकि पिंडी में हमारे जितने टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स हैं वहाँ ओवरबर्डन होते हैं, तो उसके लिए भी डॉक्टर साहब और इनकी टीम आज यहाँ आई हैं। और इनका हम इनसे इनका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि वो सर्विसेज भी हमें पिंडी में रेलवे हॉस्पिटल में हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। और इंशाल्लाह हमारे मरी के पेशेंट्स को हर लिहाज से हम इंशाल्लाह फैसिलिटेट करेंगे और मज़ीद भी इंशाल्लाह जो भी बेहतरी हॉस्पिटल में लाई जा सकती है उसके लिए काम करते रहेंगे। शुक्रिया। अरबाज़ है, मैं इस्लामिक इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज ट्रस्ट पाकिस्तान रेलवे जनरल हॉस्पिटल का CEO हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि सलाम साहब ने वैसे तो इस MOU के बारे में काफ़ी हद तक डिटेल्स में आपको बता दिया है। ये डिस्ट्रिक्ट हेल्थ गवर्नमेंट के ताउन से और सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब, इसमें मिनिस्टर ऑफ हेल्थ पंजाब के भी अप्रूवल के बाद हम इंशाल्लाह ये एक सर्विसेज शुरू करने जा रहे हैं मरी की आवाम के लिए। इसमें डॉक्टर सलाम साहब की बड़ा कलीदी किरदार है। और जो सर्विसेज यहाँ हमारे तहसील हेडक्वार्टर में नहीं थी, जिस तरह कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी और बहुत सारी मज़ीद सर्विसेज जो कि हम अपने हॉस्पिटल में फ़राहम कर रहे हैं, हम यहाँ पे भी इंशाल्लाह अगले हफ्ते से हमारी कंसल्टेंट्स और डॉक्टर्स की टीम यहाँ पे आया करेगी। और जिन ऐसे अमराज जिनका इलाज यहाँ पे मुमकिन नहीं इस हॉस्पिटल में, जैसे कि एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टीज़, कार्डिक सर्जरी, मज़ीद हमारे गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के प्रोसीजर या कोई और भी, तो हम इनको फ्री ऑफ कॉस्ट इंशाल्लाह सर्विसेज पर फ़राहम करेंगे अपने इस्लामिक इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज ट्रस्ट पाकिस्तान रेलवे जनरल हॉस्पिटल में। इसके अलावा हमारे पास हमारा डेंटल हॉस्पिटल भी है G7 में, वहाँ पे भी ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्विसेज हम लोग परफॉर्म करेंगे। वहाँ के CEO साहब जो हैं रज़ाक साहब, वो भी आज तशरीफ़ लाए हैं। और उसके साथ साथ हमारा एक और हॉस्पिटल है रिफ़ा इंटरनेशनल हॉस्पिटल DHA में, वहाँ भी हम लोग जो है इन तमाम मरीज़ों को अगर ओवरफ्लो होता है तो हम वहाँ पे इंशाल्लाह ट्रीट करेंगे और मुकम्मल जो है वो ताउन करेंगे सलाम साहब के साथ भी। और ये वाकई जी मरी की आवाम के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है और अल्लाह इसमें हम सबको कामयाब करे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। थाना नश्तर कॉलोनी के इलाका में नशा में धुत नामालूम मुल्ज़िमान ने लाहौर की मारूफ कारोबारी शख्सियत आमिर शाह गिलानी की फैमिली पर हमला कर दिया और असला के जोर पर ज़दोकोब करके नशा में धुत डाकू तलाई ज़ेवरात और हज़ारों रुपए नकदी लूट कर गाड़ी छोड़ के मौके से फरार हो गए। तफसीलात जानते हैं अज़हर काज़मी से।
थाना नशर कॉलोनी के इलाका में नशा में धुत नामालूम गाड़ी सवार ने लाहौर की मारूफ कारोबारी शख्सियत आमिर शाह गिलानी के भाई काशिफ शाह गिलानी की फैमिली पर हमला कर दिया। असला के जोर पर जदोकोब करके नशा में धुत डाकू दलाई जेवरात और हजारों रुपए नकद लूट कर गाड़ी और अपना मोबाइल छोड़कर फरार हो गए। तफसीलात के मुताबिक काशिफ शाह गिलानी फैमिली के हमरा अपनी गाड़ी में रिंग रोड कमाहा इंटरचेंज पहुंचे तो इसी दौरान ब्लैक रंग के वीगो डाला में सवार नामालूम अफराद ने इनकी गाड़ी को हिट किया। नामालूम मुलजमान ने असला की नोक पर हमला आवर हो गए, जिससे फैमिली के 2 बच्चे जख्मी हुए। नामालूम मुलजमान जिनमें 3 लड़के और 1 लड़की शामिल है, शराब के नशा में धुत थे। काशिफ शाह गिलानी की फौरी इमरजेंसी कॉल करने पर थाना नश्तर कॉलोनी की पुलिस मौका पर पहुंची, लेकिन मुलजमान इनकी फैमिली से 75,000 रुपए नकदी और तलाई चीन्स और ब्रेस्टस छीन कर फरार होने में कामयाब हो गए, जिस पर थाना नश्तर कॉलोनी ने डाले में मौजूद 3 नामालूम मुलजमान और 1 मुलजमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इनकी गाड़ी कब्जा में लेने के बाद तफ्तीश का आगाज कर दिया। अटक से रिपोर्ट शामिल करते अपने ब्यूरो चीफ तैयब अवान से पुलिस की जानिब से जिला भर में समाज दुश्मन नासिर के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां जारी। 4 मुलजमान गिरफ्तार मुलजमान से 2 किलो के करीब 400 और गैर कानूनी असला बरामद, मुकदमा दर्ज। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अटक डॉक्टर सरदार गयासुल खान के हिदायत पर अटक पुलिस की जानिब से जिला भर में समाज दुश्मन नासिर के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां जारी हैं। जिला से 4 मुलजमान गिरफ्तार करके 2 किलो के करीब 400 और गैर कानूनी असला बरामद कर लिया। SI तारिक महमूद इंचार्ज पुलिस चौकी बरहान ने दौरान चेकिंग मंशात फरोज शफाकत अली वल्द मोहम्मद जमुर्द साकिन बरहान से 1100 ग्राम चर्स बरामद कर ली। ASI हबीबुर रहमान इंचार्ज पुलिस चौकी सिटी पिंडी घैब दौरान चेकिंग मंशात फरोज दानियाल जावेद वल्द जावेद अख्तर साकिन मलकावाला चौक पिंडी घैब से 525 ग्राम चर्स बरामद कर ली। थाना बसाल पुलिस ने दौरान चेकिंग मंशात फरोज जहीर अहमद वल्द मोहम्मद अशरफ साकिन तरबेला कॉलोनी हतार रोड फतेह जंग से 100 ग्राम चर्स बरामद कर ली। SI आतिफ शहजाद थाना अटक खुर्द ने दौरान चेकिंग मुलजिम मोहम्मद आसिफ वल्द आशिक हुसैन साकिन अहमदपुर सियाल जिला जंग से गैर कानूनी असला पिस्टल 30 बोर बम एमुनेशन बरामद कर ली। मुलजमान को गिरफ्तार करके मंशियात एक्ट और असला ऑर्डिनेंस के तहत मुकदमात दर्ज कर लिए गए। बल्दिया की नाअहली का एक और मुंह बोलता सबूत, ऑन न्यूज़ बनेगा गरीब आवाम की आवाज़। बल्दिया के मुलाजमीन अपनी वर्दी का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए गरीब आवाम जो पहले 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए परेशान है, ऊपर से बल्दिया के बेनाम इंक्रोचमेंट अफसर जो गरीबों के लिए तो जुर्माना आयद करने में देर नहीं लगाते। और बात की जाए मुलाजमीन की जो अपने साथ रखे गुंडों की शक्ल में जो अपनी वर्दी के जोर पर हुसैनाबाद चौक पर मौजूद एक गरीब समोसे बेचने वाले की रेहड़ी पर हाथ साफ करते साफ नजर आ रहे हैं। अमीर लोगों पर कोई पाबंदी नहीं। अगर बात की जाए जेल रोड पर मोटरसाइकिल शोरूम की और साथ लकड़ी दरवाजे मंडी की, इन पर जुर्माना आयद नहीं किया जा सकता। बेशक दुकान के आगे सड़क किनारे तक अपनी मलकियत बनाकर बैठे रहें। CO बल्दिया शफीक बलोच और फोकर पर्सन खालिद अलवी से दरख्वास्त है कि बल्दिया के मुलाजमीन के काम का फौरी नोटिस ले, मुलाजमीन को फोटो सेक्शन की हद तक ना रखें और बहावलनगर के इंक्रोचमेंट अफसर की पोस्ट पर किसी जिम्मेदार और ईमानदार अफसर को तैनात करे जो गरीब आवाम और अमीर दुकान के लिए बराबर ईमानदारी के साथ काम करे। हासिलपुर से हमारे नुमाइंदा यकूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक हासिलपुर चक नंबर 63 फतेह कॉलोनी के इलाका मकीन कब्जा ग्रुपों के खिलाफ ओल्ड कचहरी चौक में कामरान खालिद और अरसलान खालिद के खिलाफ सरापा एहतजाज। कामरान खालिद और अरसलान खालिद ने हमारे प्लाट और मकान पर कब्जा कर लिया है और हमें बेघर कर दिया। अहले इलाका अदालत चौक असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर के बाहर सरापा एहतजाज। मुजाहरा करने वालों का कहना था कि असिस्टेंट कमिश्नर और DSP हासिलपुर मौके पर आकर फैसला करें, हम गरीब लोग हैं। इन कब्जा ग्रुप के लोगों ने सरकारी राशि पर नाजायज कब्जा करके इसे फरोख्त करने का सिलसिला शुरू कर रखा है, हमें इनसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। उन्होंने मुकामी इंतजामिया के अलावा वज़ीर आला पंजाब समेत दीगर आला अहकाम से बासर कब्जा ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। दूसरी तरफ जिन लोगों के खिलाफ मुजाहरा किया जा रहा है वो भी DSP सर्कल हासिलपुर जाम सलीम अख्तर के दफ्तर पेश हुए और मामले की इंक्वायरी कराने का मुतालबा किया। DSP हासिलपुर ने कहा कि मेरिट पर इंक्वायरी होगी और इस सिलसिले में किसी किस्म की सिफारिश या दबाव कबूल हरगिज़ नहीं होगा। मेरिट पर इंक्वायरी करके इंसाफ फराहम किया जाएगा। इस मौका पर DSP हासिलपुर जाम सलीम अख्तर ने SHO थाना सिटी को हिदायत जारी की कि वो खुद मौका चेक करके मेरिट पर कार्रवाई करें।
खबर शामिल करते हैं कोटद्दू से ट्रैफिक हादसा, पुलिस वैन मोटरसाइकिल सवार को बचाते हुए हादसे का शिकार। मुजफ्फरगढ़ जेल से कैदी कोटद्दू अदालत में पेश करने लाने वाली वैन उलट गई। हादसा कोटद्दू नूरशाह पुल के करीब पेश आया। तेज रफ्तार मोटरसाइकिल अचानक पुलिस वैन के सामने आ गई। मोटरसाइकिल सवार को बचाते हुए पुलिस वैन बेकाबू होकर उलट गई। हादसे में 5 पुलिस एहलकार और 2 कैदी जख्मी हो गए। रेस्क्यू जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए THQ अस्पताल रेफर कर दिया। शामिल करते हैं लाड़काना से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मीर कमरुद्दीन मुगीरी की रिपोर्ट के मुताबिक हाई कोर्ट लाड़काना की बड़ी कार्रवाई। SHO शहदाद कोर्ट को तौहीन अदालत केस में 5 एहलकारों समेत कैद और जुर्माने की सजा सुना दी। लाड़काना हाई कोर्ट ने साबिक SHO अनवर अली ब्रोही और 5 पुलिस एहलकारों को तौहीन अदालत की सजा सुना दी। जुर्म साबित होने पर 2 माह कैद और 20,000 जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया। SHO अनवर ब्रोही 5 एहलकारों समेत पुलिस की हिरासत में अभी तक हाई कोर्ट लाड़काना के अंदर मौजूद। न्यूज़ से आपको आगाह करते चलें, उबाड़ो से तालका रिपोर्टर गुल मोहम्मद जतोई की रिपोर्ट के मुताबिक उबाड़ो के नवाही इलाके रनौती में कुछ दिन पहले कोश और डाहर बरादरी में ज़मीन की मालकी पर झगड़ा हुआ था, लेकिन SSP घोट की मुनीर अहमद कोहड़ू की जानिब कोई नोटिस नहीं लिया और अमन अमान कराने में बिल्कुल नाकाम नजर आ रही है। आज भी SHO रौंती गुलाम मुस्तफ़ा मिरानी रिश्वत लेकर कोश बरादरी की ज़मीन पर डाहर बरादरी के ट्रैक्टर चलवा रखे थे कि कोश बरादरी ने शराफत का मुजाहरा करते हुए नगर कोश ने अपने बाल बच्चों के हमरा ट्रैक्टर्स रुकवाने की कोशिश जारी रखी, लेकिन मजाल है कि SHO रौंती गुलाम मुस्तफ़ा मिरानी ने कोई इकदाम उठाए हों। AG DAG के SB साहब के मथियन वॾनि ऑफिसरनि खे मुंहिंजी ज़मीन जेकी आहे ॾहेर ऐं मुंहिंजो बनो लॻंदो आहे। ॾहेर ज़बरदस्ती करे पुलिस जी भार वठी करे उन खे काहे करे ज़मीन काहे थो। मां जी वॾेरनि तो ई शाह यार तो ई मां खे चवां सारे गोगी खान तो ई मां पुगो वधो आहियां, भाईदो वधो आहियां। ख़ुदा करण मुंहिंजो फ़ैसिलो करायो जेके ज़मीन मां जी बि त मूंखे मिले, उन जी बि त उन खे मिले। हो कोई मुंहिंजी नाहे बोहंदो न। असां ते केस भी कया अथनि, 6-7 माण्हुनि ते FIR भी कयूं अथनि ज़बरदस्ती करे। असां ग़रीब माण्हू, असां अॼु मजबूर थी ॿार वठी करे हुन जूं गाॾियूं हलियूं पियूं, असां ॿार वठी खड़ा हुआने करे कोई जवान मुंहिंजो न आहे। मां हिकिड़ो अची ॿार वठी हिणी वारे खड़ो आने तो ख़ुदा कारण मुंहिंजी मदद कई वञे। AG DAG SB साहब के अपील ही आहे मदद करे ख़ुदा कारण। DPO टोबा सैयद करार हुसैन की सरबराही में खतरनाक रोड रॉबर गैंग के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। दौरान वारदात स्कूल टीचर को कत्ल करने वाले मुलजमान गिरफ्तार। वकूआ में इस्तेमाल होने वाला मोटरसाइकिल और असला नाजायज बरामद। थाना सदर गोचा पुलिस को इतला मसूल हुई कि चक नंबर 282 जीम बे में कब्रिस्तान की ओट में नामालूम मुलजमान वारदात तैयारी डकैती की नीयत से बैठे हैं। इस इतला पर इंस्पेक्टर मसर तबस्सुम व मुलाजमान पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजमान को काबू किया, जिनके नाम और पता साजिद अली वल्द सदीक कौम मलिक सकना चक नंबर 95 जीम बे, आरिफ जावेद वल्द बशीर अहमद कौम राजपूत सकना चक नंबर 95 जीम बे तहसील गोचा मालूम हुए। मुलजमान ने पुलिस टीम के सामने इतराफ किया कि हम वारदात की नीयत से बैठे थे कि पकड़े गए, जिन पर मुकदमा थाना सदर गोचा में दर्ज किया गया। चूंकि मुलजमान इंतहाई खतरनाक और रोड रॉबरी की वारदातें करते थे, इसी एरिया में दौरान वारदात कत्ल का वक़ुआ भी हुआ था, लिहाजा मुलजमान की मजीद इंटरोगेशन की गई, जिस पर मुलजमान ने इंकशाफ किया कि चक नंबर 282 जीम बे अड्डा के करीब हमने स्कूल टीचर मकतूल मोहम्मद राशिद महमूद वल्द खुर्शीद अहमद सकना चक नंबर 363 जीम बे को वारदात के दौरान फायर मारकर कत्ल कर दिया, जिसका मुकदमा थाना सदर गोचा में दर्ज रजिस्टर था। मुलजमान के कब्जा से कत्ल के वक़ुआ में इस्तेमाल होने वाला मोटरसाइकिल और असला नाजायज पिस्टल 30 बोर बमा गोलियां भी बरामद कर ली गई। मुलजमान के खिलाफ ज़ाब्ता की कार्रवाई अमल में लाई गई है। अटक से रिपोर्ट शामिल करेंगे अपने ब्यूरो चीफ तैयब अवान की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस की जानिब से जिला भर में समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां जारी। 4 मुलजमान गिरफ्तार मुलजमान से 2 किलो के करीब 400 और गैर कानूनी असला बरामद, मुकदमा दर्ज। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अटक डॉक्टर सरदार गयासुल खान के हिदायत पर अटक पुलिस की जानिब से जिला भर में समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां जारी हैं। जिला से 4 मुलजमान गिरफ्तार करके 2 किलो के करीब 400 और गैर कानूनी असला बरामद कर लिया। SI तारिक महमूद इंचार्ज पुलिस चौकी बरहान ने दौरान चेकिंग मंशात फरोज शफाकत अली वल्द मोहम्मद जमर्द साकिन बरहान से 1100 ग्राम चर्स बरामद कर ली। ASI हबीबुर रहमान इंचार्ज पुलिस चौकी सिटी पिंडी घैप दौरान चेकिंग मंशात फरोज तानियाल जावेद वल्द जावेद अख्तर साकिन मलकावाला चौक पिंडी घैप से 525
ग्राम चर्स बरामद कर ली। थाना बसाल पुलिस ने दौरान चेकिंग मंशात फरोज जहीर अहमद वल्द मोहम्मद अशरफ साकिन तरबेला कॉलोनी हतार रोड फतेह जंग से 100 ग्राम चर्स बरामद कर ली है। SI आतिफ शहजाद थाना अटक ने दौरान चेकिंग मुलजिम मोहम्मद आसिफ वल्द आशिक हुसैन साकिन अहमदपुर सियाल जिला जंग से गैर कानूनी असला पिस्टल 30 बोर बमा एम्यूनेशन बरामद कर ली। मुलजमान को गिरफ्तार करके मंशात एक्ट और असला ऑर्डिनेंस के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए। तालका रिपोर्टर अबारू घोटकी गुल मोहम्मद जतोई की रिपोर्ट के मुताबिक हम फंक्शनल जिला घोटकी के जनरल सेक्रेटरी JRW फकीर मंगीरू की जदोजहद को सलाम पेश करते हैं, जिन्होंने जिला घोटकी में हर्ज जमात के साथ हाथ मिलाया, जो पीर सान पगारू की पार्टी को मजबूत करने के लिए दिन रात कोशा हैं। इंशाल्लाह आइंदा पाकिस्तान फंक्शन मुस्लिम लीग घोटकी में भरपूर तरीके से मुतहरिक होकर अवाम की खिदमत करेगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।